श्री 5 नौतनपुरी धाम की गादी में गुरुपुत्र श्री बिहारी जी को बैठाने के बाद में माया के उलझनों के कारण और गुरुपुत्र बिहारी जी के स्वभाव में अपने स्वभाव को मेल न खाते हुए देख करके व्यर्थ संघर्ष नहीं करना चाहिए। अगर संघर्ष से कुछ उपज होती हो, अगर संघर्ष के द्वारा कुछ सकारात्मक घटनाएं घटती हों तब तो संघर्ष करना अच्छा है, किंतु पहाड़ों में पत्थरों में सिर मारने से कुछ नहीं होता है। स्वामी जी ने देखा कि मुझे सद्गुरु महाराज ने जो विरासत दी है, मुझे सद्गुरु महाराज ने जो आज्ञा की है, उस आज्ञा के बल पर मुझे यहाँ रह करके नहीं, किंतु मुझे चारों ओर भ्रमण करके मुझे काम करना चाहिए, जागने का कार्य करना चाहिए। तो स्वामी जी जामनगर से श्री 5 नौतनपुरी धाम से निकल करके जूनागढ़, दीप बंदर और अरब स्थान के कई बंदरगाहों पर जागने का कार्य करते हुए अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली आ पहुँचे हैं। दिल्ली में स्वामी जी ने बहुत मेहनत की। प्रारंभ में थोड़े दिन दिल्ली रहे और बहुत सारे सुंदर साथ को सहारनपुर के नज़दीक बोडिया में रखा। फिर विचार करते हैं कि इस समय तत्कालीन भारत का शासक औरंगजेब के साथ अभी मिलना ठीक नहीं है, उनको अंतरात्मा से गवाही प्राप्त हुई। इसलिए स्वामी जी ने सोचा अब क्या करें, तो उनको पता लगा हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन हुआ है। 12 वर्ष में एक बार हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थानों में पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ लगते हैं और प्रत्येक महीना माघ मेला लगता है प्रयागराज में। पूर्ण कुंभ भी होता है, अर्ध कुंभ भी होता है और माघ मेला भी वहाँ होता है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विचार किया क्यों न हम हरिद्वार चले जाएं। जब उन्होंने देखा, जामनगर को छोड़ा और छोड़ने के बाद में जब वो भारत के पूर्व की ओर आने के लिए, मध्य भारत की ओर आने के लिए पद यात्रा करते हैं, पद यात्रा के दरमियान गांव-गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा। उद्देश्य तो ये था सद्गुरु धनीश्वर देव चंद्र जी महाराज के द्वारा निर्देशित परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों को श्री परमधाम ले जाने के लिए उन्हें जो माया में भूली पड़ी हैं उन्हें जागनी करना। किंतु इस बीच में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं तो उन्होंने समाज की व्यवस्था को भी देखा। समाज की व्यवस्था में हिंदू समाज 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था इतने क्रूर ढंग से, वर्ण व्यवस्था इनके भीतर में समाया हुआ है। वर्ण व्यवस्था के कारण, ध्यान दे के सुनना, जो झगड़ालू प्रजा है, प्रजाओं में भी 2 प्रकार की प्रजा, एक तो झगड़ालू प्रजा है। जो झगड़ालू प्रजा है, जो झगड़ा करने में अपने आप का शौर्य समझते हैं, उन प्रजाओं को, अपने आप को उच्च जाति मानने वाले लोग उनको हेला कर रहे थे, उनका बार बार अपमान कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि सनातन हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा वर्ग अपहेलित होकर के उनको ज़्यादा से ज़्यादा घृणा के पात्र होने के कारण वो बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म से पलायन कर रहे थे। दूसरी बात,
जो हिंदू धर्म में हैं, हिंदू धर्म में होने वाले जो भी लोग हैं बहुत सारे संप्रदायों में बंटे हुए हैं। बहुत सारे संप्रदायों में दो सबसे बड़े विभाग हैं, एक वैष्णव और एक शैव। मुख्यतः ये दो विभागों में हजारों संप्रदाय हैं। तो स्वामी जी ने देखा कि ये वैष्णव एक ही प्राय परंपरा के हैं, विभाग अलग अलग हैं, लेकिन भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली ये संप्रदाय की परंपरा है, लेकिन वो भी आपस में लड़ते हैं। शैव हैं वो भी आपस में लड़ते हैं, और वैष्णव और शैवों का तो बहुत भयंकर लड़ाई होती है। स्वामी जी ने देखा ये भी बहुत बड़ी कुरीति है। इसके अलावा भारत में बहुत सारे संत मत भी प्रकट हो चुके थे, जैसे नानक, कबीर, दादू, गरीब आदि आदि बहुत सारे संत मत जन्म ले चुके थे। कारण कि ये जो वर्ण व्यवस्था की लड़ाई और आपस में हम बड़े हैं करके सांप्रदायिक लड़ाइयों को देख करके बड़े अच्छे अच्छे सुधारावादी संत प्रकट हो चुके थे, और उनके मत के द्वारा हजारों की संख्या में उन संतों को फॉलो करने वाले अनुयायी हो चुके थे। स्वामी जी ने देखा इन सब हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने क्या देखा, जब वो बार बार सब जगह जा रहे हैं तो भारत में बाहर से आए हुए जो आतताई हैं, जो कोई व्यापार के नाम से, लूटने के नाम से भारत में आए, भारत में आने पर उन्होंने बहुत थोड़े से सैनिक, थोड़े से लुटेरे, थोड़े से डाकुओं को साथ में लेके आते, और यहाँ आने पर उन्हें पता लगता अरे ये लोग तो आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। तो आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं उन लोगों को अपने पक्ष में लेकर के घर का भेदिए लंका ढावे वाली बात। फिर वो बाहर से आने वाले जो लुटेरे थे, डाकू थे, वो जो आतताई थे, वो यहीं के लोगों को साथ में लेकर के इनके बीच में दुविधा पैदा करके फिर फूट डालो और राज करो के हिसाब से उन्हीं के लोगों को सेनापति बनाना, उन्हीं के लोगों को सैनिक में दाखिल करना, थोड़े बहुत रुपया दे करके, लालच दे करके उन्हीं लोगों के द्वारा जो भारतीय थे, उन्हीं भारतीयों के द्वारा भारतीयों को मरवा रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे इसमें ये लुटेरे थे। तो स्वामी जी ये सब देख रहे थे, क्योंकि स्वामी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जैसे कबीर आदि संत हुए, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जो जातीय व्यवस्था में बंटे हुए हैं उसके लिए बात की। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना जो सिद्धांत था या अपना जो भी उन्होंने ईश्वर को साक्षात्कार करने में जो भी उन्हें उपलब्धि हुई उसका ही प्रचार उन्होंने किया। ऐसे ही और सारे संत थे, किंतु श्री प्राणनाथ जी महाराज केवल इतने में नहीं अटके। सद्गुरु धनीश्वरदेव चंद्र जी महाराज के विचारों को प्रस्तुत करते हुए अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र करने के लिए और जिस परंपरा में वो जन्मे हैं, वो सनातनी परंपरा में जो भी अशुद्धियां आई हैं, जो भी कुरीतियां आई हैं, जो कुछ भी खराबियां आई हैं, उसको निकालने में और साथ साथ में इसको एक नया आयाम दिया जाए, नया रूप दिया जाए। और जो बाहर से आने वाले जो लुटेरे हैं, इन्होंने इतना अपना फैलाव कर दिया है, इनकी जड़ें, इनकी तने इतने मजबूत हो चुके हैं
अब इनको उखाड़ के फेंकना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए, सनातन धर्म को कैसे टिकाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया था। किंतु इसको समझना भी जरूरी था, कहाँ पर गड़बड़ियाँ हो रही है। तो इन सब बातों को समझते 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 मेड़ता आने के बाद उनके जीवन में एक नया, गुजराती में बोलते हैं वणाक, एक नई सोच महामती प्राणनाथ जी में आई। वो सोच मुसलमानों के मस्जिद में देने वाले बांग को लेकर के जोर जोर से चिल्लाते हैं, ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बात को लेकर के स्वामी जी ने, क्योंकि प्राणनाथ जी धर्म योद्धा थे, लेकिन वो शस्त्रों की योद्धा तो नहीं थे, भले क्षत्रिय महावीर थे, लेकिन अपने भीतर से उन्होंने संतत्व को अपना लिया था। इसलिए वो सोच रहे थे कि अगर संभव हो सके, जितना संभव हो सके, बातों के द्वारा समझाया जाए, युक्तियों के द्वारा समझाया जाए, तर्कों के द्वारा समझाया जाए, और जिन जिन लोगों के अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उन धर्म ग्रंथों के आधार पर समझाया जाए। क्योंकि संत है, इसलिए पहले लड़ाई की बात करना, युद्ध की बात करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए स्वामी जी चलते 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 दिल्ली तक आए, और मेरता से लेके दिल्ली तक आते आते स्वामी जी के साथ में दोनों प्रकार के संत थे, शिष्य थे। कुछ लोग उर्दू, अरबी, फारसी को बहुत अच्छी तरह जानने वाले लोग थे। इसमें लालदास जी प्रमुख हैं, क्योंकि उनका कारोबार, व्यापार अरब स्थानों में चलता था। श्यामल दास भी इसमें जानते थे, जो चिंतामणि पहले कबीरपंथी थे वो। तो ऐसे लोगों का एक बहुत अच्छा जमात उनके पास था। और एक ऐसे थे जो कट्टर सनातन धर्मावलंबी थे, यानी वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। जैसे सूरत में आने पर गोवर्धन भट्ट और श्याम भट्ट, भीम भट्ट आदि उत्भट विद्वान, केशवदास जी आदि बड़े बड़े विद्वान स्वामी जी के साथ में थे। तो अध्ययन करते जाते हैं, दोनों को मिलाते जाते हैं कि भाई शास्त्रों में जो बात लिखी है, क्या इन लोगों के शास्त्र में भी ये बात लिखी है? तो जब उन्होंने देखा ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कल मैंने इसके विषय में थोड़ी सी बात की थी। इस आयत का मुख्य अर्थ है खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला एक ही है। इस समग्र अस्तित्व में एक ही अल्लाह परवरदिगार एक ही है, और मोहम्मद उसके रसूल है। रसूल कहते डाकिया को, पोस्टमैन को। मोहम्मद खुदा नहीं है। मोहम्मद इसलिए मुस्लिम परंपरा में कोई भी खुदा की छवि नहीं होती है, इसलिए बेसब्बी, बेनीमुन आदि कहते हैं कि बस। इसलिए वैसे देखा जाए तो मुस्लिम मूल रूप से निराकारवादी हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के आकृति प्रकृति को खुदा नहीं मानते हैं, और मोहम्मद उसके रसूल हैं। ऐसे बहुत सारे पैगंबर हो गए जिनको इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। तो मूल भाव ये है। लेकिन स्वामी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए उन्होंने इसको बहुत बारीकी से देखा। देखने पर क्या हुआ कि ला जो नहीं है या है और कल नहीं रहेगा, उसको ला कहेंगे। इल्लाह जो है लेकिन वो नहीं है, उसको प्रेरित करता है। और इल्लल्लाह जो इन सब से परे है, जो खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला है वो। तो स्वामी जी ने उसको भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में जो 3 पुरुषों का वर्णन है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, यानी उत्तम पुरुष। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। शास्त्र में जिसको क्षर कहा गया, क्षर यानी है लेकिन नहीं रहेगा, उसको क्षरति इति क्षरम, मतलब जो उस जैसे कुरान में जिसको ला कहा, स्वामी जी ने विचार किया ये क्षर है, और शास्त्र में जिसको अक्षर कहते हैं वो इल्लाह है, और शास्त्र में जिसको अक्षरातीत यानी उत्तम पुरुष कहते हैं वो इल्लाह है। मोहम्मद रसूल है, पैगंबर हैं, तो रसूल तो कोई भी हो सकते हैं। रसूल का मतलब हो गया कि परमात्मा की, हम अपने सनातनी भाषा में उसको कहें तो परमात्मा की ओर से, परमात्मा के तरफ से, परमात्मा की बातों को लेकर के, समाचारों को लेकर के, परमात्मा की बातों को लेकर के जो आए हैं वो, जैसे हमारे यहाँ पर उनमें से क्या है, अवतार है। अवतार के बाद में हमारे यहाँ पर बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, जैसे व्यास हैं, सुखदेव हैं, सनकादिक आदि बड़े बड़े संत महात्मा आदि जो हैं वो परमात्मा के तरफ से ही समाचार लेके आए हुए हैं। तो स्वामी जी ने विचार किया बात ठीक है, उनके यहाँ पर मोहम्मद आए और भी बहुत सारे पैगंबर आए, मूसा आए, बहुत सारे लोग आए, जीसस आए, तो हमारे यहाँ पर भी इसी तरह के बहुत सारे लोग आए। इसलिए स्वामी जी ने सोचा पहले इनको बातों से समझाएंगे, क्योंकि महात्मा हैं, सदगुरु हैं, तो गुरु का काम लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, गुरु का काम है समझाना, इसलिए जरा समझाएं। तो इसलिए शास्त्रों का मंथन करने लग गए। लेकिन यद्यपि स्वामी जी बाद में, जब इसी परंपरा में बाद में चर्चा चलती है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो स्वामी जी ने जब ये बात विचार किया, दिल्ली में आए, दिल्ली में आकर के देखा, देखने पर जब उन्होंने देखा अभी इसका अनुकूल माहौल नहीं है, इसके लिए तैयारियां की जाए, तो तैयारियां करने लग गए। और इसी समय हरिद्वार के महाकुंभ मेले पर आने का उनको मौका मिला, और अपने बहुत अच्छे जमात के साथ, प्राणनाथ जी के साथ बहुत अच्छे एक मजे हुए विद्वान और बड़े अच्छे परम भक्तों का एक अच्छी सी संख्या भक्तों की हो गई थी। इन सब को लेकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार की पावन धरती, जहाँ पर कलकलाती, छलछलाती, इठलाती हुई भगवती भागीरथी की पावन धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे भगवती के तीर पर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का आगमन हुआ। अब कुंभ मेले का समय था। पूरे भारत वर्ष के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं के भी बड़े बड़े संत महात्मा, संप्रदाय के पुरोधा, संप्रदाय के आचार्य, सब लोग अपने अपने टेंट वगैरह लेकर के आए हुए थे, और हरिद्वार के चारों ओर पर परिवेश में सबके अलग अलग टेंट लगे हुए थे, और सब अपने अपने ढंग से सब काम कर रहे थे। कहीं पर यज्ञ चल रहा है, निरंतर यज्ञ हो रहा है, कहीं पर अलग अलग वेशभूषा में बैठ करके, कहीं पर पूरे शरीर में राख लिपटे हुए हैं और अपने ढंग से वो सुल्फा गांजा पी करके उसी का प्रचार कर रहे हैं, और कहीं पर वेदों का पाठ हो रहा है, कहीं पर उपनिषद की चर्चाएं हो रही हैं, कहीं पर 6 शास्त्रों के विषय में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित होकर के शास्त्रार्थ कर रहे हैं। मतलब चारों ओर कुछ न कुछ चल रहा है। स्वामी जी पहुँचे, उन्होंने देखा ये अच्छी जगह है, इसलिए यहाँ पर अब सारे हिंदुओं के साथ बैठ करके सबके साथ में एक योजना तैयार करूं, क्योंकि हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने वाले इन म्लेच्छों ने, इन यवनों ने, ये बाहर से आए हुए इन लुटेरे मुसलमानों ने सनातन धर्म को जैसे तहस नहस किया है, अकेले मेरे से कुछ भी नहीं होगा। हम सब लोग मिलें, आज सब लोग अलग अलग खड़े हैं, सबको एकत्रित करें, इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। इस भाव से स्वामी जी ब्रह्म चबूतरा यानी
हर की पैड़ी के आसपास में कहीं पर स्वामी जी का, वहीं पर नज़दीक में स्वामी जी की संख्या उतरी। प्रणामियों का जो काफ़ी बड़ा एक जमात था वो वहाँ पर उतर के अपने टेंट वेंट लगाने का सब। अब तो स्वामी जी को एक बहुत अच्छा ये था कि राजाराम भाई उनके साथ हो चुके थे, इसलिए पैसा रुपया व्यवस्था के लिए बहुत तकलीफ नहीं थी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को। इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी श्री प्राणनाथ जी महाराज के सिर से ये बोझा उतर चुका था। इसलिए सब कुछ राजाराम भाई व्यवस्था करते थे, और जो चाहिए स्वामी जी ने जिन जिन लोगों को नियुक्त किया था राजाराम भाई को समाचार पहुंचा दिया करते थे, और वो उसी प्रकार के सामान लेकर के रात को पहुंच जाते थे। इधर क्या देखा, स्वामी जी ज्यों ही उतरने के बाद में स्वामी जी ने देखा कि हिंदू सब लोग एकत्रित होकर के चारों ओर अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, किंतु इसी समय औरंगजेब द्वारा प्रेषित उसकी एक बहुत बड़ी क्रूर सेना हिंदुओं को समाप्त करने के लिए, हिंदुओं को परेशान करने के लिए वहां पर एक टुकड़ी आ रही है। हमारे संतों ने श्री वितक साहिब में वर्णन किया है, स्वामी श्री जब उन्होंने देखा कि ये लोग आकर के समस्त सनातन धर्मावलंबियों को परेशान कर रहे हैं, उस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने चमत्कारिक शक्ति के द्वारा औरंगजेब की सेना को उस तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक दिया, और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के दैवीय दिव्य चमत्कारिक शक्ति के सामने औरंगजेब की सेना पस्त हुई, परास्त हुई, और औरंगजेब की सेना लौट आती है। यह एक चमत्कारिक ढंग हरिद्वार के संतों ने देखा कि भाई ये नया कोई साधु आया है, इसकी वेशभूषा अलग है, इसके चंदन लगाने की तरीका अलग है, ये बड़ा अलग, और इनके स्लोगन अलग हैं, लेकिन इसके द्वारा औरंगजेब की सेना चमत्कारिक ढंग से ये पीछे लौट गई हैं, जिससे अनेक संख्या हिंदुओं को मरने से बचाया गया है। तो इससे काफ़ी लोगों में एक श्रद्धा बैठ गई। अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में ब्रह्म चबूतरे के पास में अच्छी सी जगह पर विराजमान हो गए हैं। आइए स्नेह सखी जी महाराज थोड़े से शब्दों में क्या बोलते हैं, जरा दो चार चौपाइयों को पाठ किया जाए। श्री महामते हुक्मे कहाए, लीला लीला कर सकुंडले बख्शीस, सतगुरु चरण प्रताप ते सखी स्नेह चढ़ाई शीस, सखी स्नेह चढ़ाई शीस। अब सुनियो सात हरिद्वार की बात, जिन विद भय तहाँ विख्यात, ताको साली वाहन को जोई, 1600 पुरन भयो सोई, विक्रमादित के राज से तबही, भय बरस 1700 जबही, ताऊ पर भय जब भय 35, तब प्रगटे बुद्ध ईश्वरों के ईश, भय विवाद सब धर्म से ताही, पहुँचे जब हरिद्वार के माहे, हरिद्वार के कुंभ मेला में जित मिली है 4 संप्रदाताएं, और मिले षट दर्शनी जेते। अब देखिए हरिद्वार में पहुँचे हैं तो वहाँ पर बोल रहे हैं विक्रमादित्य के, यानी जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत के 1735 जब लगा हुआ था, उस समय ईश्वरों के भी ईश ऐसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का वहाँ पर आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद में अब वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ, सब लोग बैठे, सब लोगों के संप्रदाय के आचार्य सब वहाँ पर विराजे, और विराजने के बाद में वहाँ पर भई विवाद सब धर्म से ताही, पहुँचे जब हरिद्वार के माही, हरिद्वार के कुंभ मेला में जित मिली है 4 संप्रदाय तित, 4 संप्रदाय, 6 दर्शनी, 10 नाम सन्यासी,
तिन देखे श्री राज को ताही, उठी आशंका जिय के माही। क्या आशंका हुई? तब उन मिल आए करी बात, कहन लग सब कर विख्यात। ए राह तुम्हारी नई जो आही, सो तो हम सुनी न देखी काहीं। झाड़ो अपनो दीजे इन ठाई, तुम हमरे मार्ग में नाही। कहे बचन श्री राज ने तबे, तुम पराचिन कहावत सबे। अब ये सब लोग जो धर्म के बड़े बड़े लोग थे, ये आए, आकर के इन लोगों ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को कहा कि आप तो प्राचीन परंपरा के नहीं लगते हैं, लगते तो हिंदू हैं, किंतु प्राचीन परंपरा के न होने के नाते आप कौन हैं? आपको गंगा के इतने नज़दीक के किनारे आपको नहीं रहने दिया जाएगा। आप अपना डेरा डंडा उठा के दूर जाइए। हरिद्वार में आज भी, अब तो प्रशासन इसके बीच में आड़े आने लग गया, नहीं तो हरिद्वार में प्रत्येक कुंभ मेले में पहले पहले इतने झगड़े होते थे। झगड़े किस नाम के? शाही स्नान के नाम पर। जब भी बड़ा कुंभ मेला होता है, उस समय के जो 1 महीने के बीच में कितने दिन का वो मेला होता है, उसके हिसाब से, राशि के हिसाब से मेला होता है। उतने दिन पर कितने बड़े बड़े शाही स्नान आ रहे हैं। उस शाही, जैसे मकर संक्रांत आ गया तो एक सबसे बड़ा शाही स्नान हो गया। ऐसे ऐसे बड़े पर्व जब भी आते हैं उसको शाही। अब शाही स्नान में क्या होता है कि हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े माने जाते हैं, जो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आचार्य, और फिर जगत गुरु, अलग अलग संप्रदाय के जगत गुरु, तो इन सब में से जिनको सबसे बड़ी मान्यता मिली हुई है वो आगे आगे जाएंगे। उनका रथ होगा, चांदी की सिंहासन उसमें लगा होगा। चांदी के सिंहासन में उस समय के उनके सबसे गुरु बैठेंगे, और कोई छड़ी लेकर के आगे खड़ा होगा, कोई चंवर लेकर के खड़ा होगा, और कोई छतरी लेकर के खड़ा होगा, और सामने सामने नागा सन्यासियों का बहुत बड़ी बड़ी जमात होगी नागा सन्यासियों के, और जय जयकार के साथ में वो चले। उसके पीछे दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने क्या देखा? शाही स्नान में स्नान करने के लिए इतना झगड़ा होता था, उस झगड़ा के कारण इतने काटमार होता था कि कई बार तो गंगा के निर्मल जलधारा लोगों के खून से रक्तीम हो जाती थी, लाल लाल हो जाती थी। इतने झगड़े आपस में हुआ करते थे लड़ाइयों में। क्यों? स्नान करने के लिए। स्वामी जी ने देखा, एक तो मुसलमान लोग, जो मुगल के जो लोग हैं, वो इनको दबा रहे हैं, मार रहे हैं, इनके मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ करके रोड़े बना करके ये राजमार्ग में बिछाए जा रहे हैं, और ये आपस में केवल स्नान करने के लिए लड़ाई करते हैं। बोले हम बड़े हैं इसलिए हमें सबसे पहले हम स्नान करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो उनकी जो सेना है, जो धर्म सेना है, अब उनको तो गुरु कह दें, उन्मादी होकर के मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे झगड़ा हुआ करता था। पर जब सब लोगों के साथ चर्चा होने लगी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का एक स्वभाव, बड़े धैर्य, चाहे कहीं भी गए होंगे, जूनागढ़ में हरजी व्यास के पास गए, क्योंकि हरजी व्यास, कानजी भाई ने कहा था हरजी व्यास को कि ये महात्मा की चर्चा सुनिए या सुनाइए। स्वामी जी ने कहा आप सुनाओ पहले। तो 1 महीने तक हरजी व्यास के बेतुकी बातों को सुनते रहे। 1 महीने बाद में उन्होंने फिर कहा, हरजी व्यास, तुमको न तो क्षर का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है,
और अक्षरातीत की बात ही छोड़ दो, लेकिन तुम बात करते हो अखंड अविनाशी शाश्वत सनातन, सब बात खिचड़ी की तरह घुमा देते हो। हरजी व्यास को फिर उन्होंने ललकारा। बाद में जो हरजी व्यास एक कहते थे कि मैं मृत्यु के सन्निकट हूं, लेकिन आज तक मेरे सामने जिस बात को मैंने हाँ कह दी उसको ना कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, जिसको मैंने ना कह दिया उसको हाँ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इतने बड़े विद्वान हरजी व्यास उस समय के। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 1 महीने तक उनकी बातों को सुनते रहे भागवत के माध्यम से। और बाद में स्वामी जी ने फिर ग्रंथ लिया, और जब हरजी व्यास के एक एक बातों को तर्क के द्वारा उपदेश के द्वारा सुनाया, हरजी व्यास भौचक्के के हो गए। और बाद में हरजी व्यास ने कहा, परमात्मा ने आपको मेरे पास इसलिए भेजा है, मेरे भीतर बहुत घमंड था, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मेरा घमंड चूर चूर हो गया है, अब मैं आपके शरणागत हूँ। पहले मुझे लगता था कि ये नया संप्रदाय है, लेकिन अब मुझे लगा कि शास्त्रों के अंदर लाखों वर्षों में जो परमात्मा की वास्तविक बात छुपी हुई थी, जिसको हम लोग निकाल नहीं सक रहे थे, हे स्वामी जी आपने वो परब्रह्म तत्व को पाया है, मुझे भी अपने ज्ञान से कृतार्थ करिए। हरजी व्यास को प्रणामी धर्म में दाखिल किया। और उनको इसी तरह जब वो चिंतामणि के पास गए, चिंतामणि ने कहा कि आपके पास हो तो मुझे दो, नहीं तो मेरा सुनो, आप सुनाइए। स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोल दिया, आप सुनाइए। बाद में चिंतामणि भाई अपने 500 कबीरपंथी शिष्यों को लेकर के स्वामी जी के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए शिष्यत्व ग्रहण किया और अपना सब कुछ प्राणनाथ जी की सेवा में लुटा दिया। और अंतिम तक श्री प्राणनाथ जी महाराज के पत्र विभाग के प्रमुख प्रशासक के रूप में उन्होंने काम किया। चिंतामणि नाम से उन्होंने कहा, ये चिंतामणि नाम से मैंने बहुत गड़बड़ की है, मेरा नाम बदल दीजिए। तो स्वामी जी ने उनका नाम रखा था श्यामल दास। कहीं भी आप देखिए, जब वो मेरता आए, लाभानंद यति 10 दिन तक शास्त्रार्थ किए, 10 दिन तक लाभानंद की उल्टी सीधी बात सुनते रहे। फिर लाभानंद पराजित हुआ, स्वामी जी के शरण में आया। इसलिए स्वामी जी की एक बात यह है कि वह सुनते हैं, सबकी सुनते हैं पहले, और सुनना भी चाहिए। जो व्यक्ति सुनता नहीं है, खाली सुनाता है, सुनता नहीं है, वो क्या पता सामने वाला क्या समझना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, अथवा तो सामने वाले में कितना ज्ञान है, ये कैसे पता लगेगा अगर हम नहीं सुनेंगे। तो स्वामी जी ने पहले सबके साथ बैठ करके धर्म चर्चा करने की सोची, क्योंकि स्वामी जी के ऊपर इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। स्वामी जी को कहा कि आप नए दिख रहे हैं, इसलिए आप बताइए कि आपका शास्त्रीय परंपरा में आपका क्या महत्व है, आप बताइए। इस प्रकार से जब स्वामी जी को कहा तो स्वामी जी ने पहले कहा आप लोग अपना बताएं। लेकिन स्वामी जी का व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था, इसलिए स्वामी जी के व्यक्तित्व से पहले तो वो प्रभावित हो जाते थे। स्वामी जी ने जब पूछा तो 4 संप्रदाय वालों ने अपना उत्तर दिया। 4 संप्रदाय, भारत में वैष्णव परंपरा में 4 संप्रदाय हैं मुख्य। किन किन 4 संप्रदाय हैं जरा उनको सुनिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये वैष्णव परंपरा के 4 मुख्य संप्रदाय हैं। यानी भगवान विष्णु संबंधी जो ऊर्ध्वपुंड्रक यानी लंबा तिलक लगाने वाली परंपरा है, ये 4 संप्रदाय। इसमें जो श्री संप्रदाय है, श्री माने लक्ष्मी जी, ये संप्रदाय के प्रवर्तक, ये प्रवर्तिका हैं भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी जी।
इसकी मूल प्रवर्तिका हैं। इसके मूल आचार्य हैं रामानुजाचार्य, इसलिए इसका नाम है श्री संप्रदाय, लेकिन इसको रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। बड़े कट्टर वैष्णव होते हैं रामानुज संप्रदाय वाले। इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, इनके साथ बैठे, इन्होंने अपनी सब कुछ बातें करी। ब्रह्म संप्रदाय जो वैष्णव में, ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्म यानी ब्रह्मा इसके प्रवर्तक है। ब्रह्म संप्रदाय को मानने वाले ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा चला हुआ संप्रदाय है। इसके प्रमुख आचार्य हैं माधवाचार्य, ये बहुत बड़े भक्ति संप्रदाय के आचार्य हुए। और उसके बाद में रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के मानने वाले कहते हैं ये भगवान शंकर के द्वारा प्रचलित संप्रदाय है और इसके मुख्य आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, इसलिए इस संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय बोलते हैं। उपरोक्त जो ब्रह्म संप्रदाय है इसका नाम संसार में प्रचलित नाम है माधव संप्रदाय। और कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, कुमार शब्द का मतलब है ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों को इकट्ठे कहा जाता है सनकादिक ऋषि। इस संप्रदाय को मानने वाले ऐसा मानते हैं कि इस संप्रदाय को चलाने वाले माने मूल प्रवर्तक इस संप्रदाय के हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 हैं। इसके प्रमुख आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, और निम्बार्काचार्य को इसको कुमार संप्रदाय भी कहते हैं, लेकिन प्रचलित इसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। अब इसमें जो माधव संप्रदाय है, माधव संप्रदाय बाद में जाकर के ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हुआ। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय तो नाम था ही इनका, फिर माधवाचार्य का नाम रख करके ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इस संप्रदाय के कब से, ये संप्रदाय तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में प्रकट हो गए मायापुर में, तो चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा को जरा सा ट्विस्ट दे करके ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय नाम से इसको अभिहित किया। रामानुज संप्रदाय में भी बाद में जा करके रामानुज संप्रदाय से रामानंदी संप्रदाय एक अलग सा बना। रामानंदी संप्रदाय में रामानंदाचार्य बहुत बड़े संत हुए भक्ति संप्रदाय के, इनसे रामानंद स्वामी से रामानंद संप्रदाय चला। तो इस प्रकार से जो 4 मुख्य जो वैष्णव संप्रदाय थे, इनके सब विगतें, इनके इष्ट देव कौन हैं, इनकी इनकी विद्या क्या है, ये कौन से वेद को मानते हैं, कौन सी शाखा को मानते हैं, इनका तीर्थ कहाँ है, बहुत सारी बातें होती हैं। इन सब के विषय में चर्चा हुई और इनके प्रत्येक संप्रदाय को स्वामी जी ने विधिवत उत्तर भी दिया। मैं आपको अंतिम में बहुत कुछ बताऊंगा, ये देखिए। फिर 10 नाम सन्यासी, भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा निर्मित 10 नाम सन्यासी हैं। 10 नाम सन्यासी आज 2 प्रकार के हैं। एक जो सन्यासी हो चुके थे, बाद में जाके सन्यास के कठोर धर्म को न निर्वाह कर सकने के कारण उनमें से जो लोग गृहस्थ हो गए, अब सन्यास होने के समय में क्या होता है, जनेऊ और चोटी दोनों को समाप्त करके फिर सन्यास लिया जाता है। सन्यास धर्म का सबसे शिखर है, लेकिन एक बार सन्यास मतलब जाति, वर्ण, कुल, खानदान सबसे ऊपर उठ जाने के कारण ये सब के गुरु माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। किंतु इस ऊंचाई में पहुंचने के बाद में जो अपने आश्रम को बिगाड़ते हैं
यानी उस ऊपर की स्थिति में जो नहीं रह सकते हैं, वहां से भ्रष्ट होकर के जो पुनः गृहस्थ में आ जाते हैं, तो उन गृहस्थों का अब कोई जाति नहीं रहती है। इसलिए वो अपना नाम संप्रदाय, वो जो संन्यास संप्रदाय, उसी से नाम रखते हैं। तो गृहस्थों में 10 नामी अलग हैं और सन्यासी में 10 नामी अलग हैं। तो ये 10 नामी सन्यासी में भगवान आदि शंकराचार्य के परंपरा में 10 शिष्य हो गए, जिनसे इनका 10 नाम सन्यासी नाम पड़ा। नाम सुने: सरस्वती, गिरी, पुरी, वन, भारती, तीर्थ, सागर, अरण्य, पर्वत और आश्रम। इसलिए प्राय आप देखें कि आप बहुत बार देखते हैं कोई नाम लगाता है, अपने नाम के आगे गिरी लगाता है। गृहस्थी भी होते हैं और सन्यासी भी होते हैं। कोई अपने नाम के आगे फिर पुरी लगाते हैं। इनसे थोड़े कम हैं जो वन लगाते हैं, भारती लगाते हैं, सरस्वती लगाते हैं, तीर्थ भी लगाते हैं, जैसे पुरी के शंकराचार्य तीर्थ लगाते हैं। कुछ सागर जैसे रामानंद सागर आदि हो गए। अरण्य, पर्वत ये थोड़े कम होते हैं, कोई आश्रम भी लगाते हैं। ये 10 नाम संप्रदाय वाले हो गए। इनके साथ ये स्वामी जी ने को विशेष रूप से शास्त्रार्थ किया, खूब अच्छी तरह से। फिर अलग अलग शास्त्रों के मत को मानने वाले, दर्शन शास्त्र को मानने वाले लोग हैं। 6 हमारे यहाँ पर दर्शन शास्त्र हैं, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा और वेदांत। इसमें जो न्याय है, न्याय शास्त्र जो उसके प्रणेता हैं महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कणाद। सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं महर्षि कपिल। सांख्य 2 प्रकार के, एक शेषवरवादी, एक निरीश्वरवादी। और योग शास्त्र के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। मीमांसा शास्त्र के प्रवर्तक हैं जैमिनी, व्यास के शिष्य। और वेदांत के प्रस्तोता हैं महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदांत के ऊपर ब्रह्मसूत्र जैसा दिव्य ग्रंथ का प्रणयन किया। इन सब के साथ में विशेष रूप से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का शास्त्रार्थ हुआ। बहुत अच्छे ढंग से शास्त्रार्थ हुआ सबके साथ में, और सबको भली भांति उत्तर दिया। इसमें क्या था, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत विशद वर्णन नहीं करूंगा, कभी इसके विषय में अभी इस बार जब ये फेसबुक के माध्यम से चर्चा हो रही है, तो हमें ऐसा लगा कि बीतक को बहुत सारे विभागों में अलग अलग बांट करके इसके ऊपर खूब एनालिसिस करके इसकी थोड़े अलग अलग एपिसोड से चर्चा होनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है श्रीदेव चंद्र जी महाराज के ऊपर स्वतंत्र काफ़ी लंबी एक बात करनी चाहिए, जो समाज का सबसे एक मूल वस्तु है श्रीदेव चंद्र जी का। संप्रदाय में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, उनकी चर्चा के बीच में धीरे धीरे संप्रदाय में मूल प्रवर्तक जो श्रीदेव चंद्र जी महाराज हैं, उनकी चर्चा कम होने लगी। इसलिए श्रीदेव चंद्र जी महाराज की चर्चा एक स्वतंत्र विषय है। इसको बहुत अच्छी तरह से एक संप्रदाय के मूल सिद्धांत में ले जाना चाहिए। इसलिए क्या हुआ, हमारे यहाँ पर बातें बहुत होती हैं। हमारे यहाँ पर बात करने के लिए सैकड़ों प्रचारक हैं, लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, हमारे यहाँ पर करने के लिए बहुत कम है। यानी आप देखिए, किसी भी संप्रदाय में जाएं, वहाँ पर संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद में बताया जाता है कि आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान करके इतना काम तो आपको करना ही करना है। जैसे ये जो इस्कान के लोग हैं, यानी ये जो ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय के जो लोग हैं, इनके यहाँ पर आप जब भक्ति ग्रहण करने जाते हैं तो पहली बात इनको ये लोग कहते हैं कि
कम से कम आप इतना काम करिए, उसके बाद में दीक्षा लीजिए। क्या काम करना है? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो मंत्र है, इस मंत्र की एक माला नहीं, दिन भर में कम से कम 16 माला जाप करने का अभ्यास बनाइए। दीक्षा लेने से पहले आपको ये काम करना है कि 16 माला दिन को जप करना है। इसमें कई घंटे खपत हो जाते हैं। इसलिए आप देखना, जो गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं अथवा इस्कान के लोग हैं, माला गले में रखते हैं और दिन भर जपते हैं, क्योंकि उनको संख्या पूरी करनी है। एक दूसरी बात, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से पहले आपको हर प्रकार के जो भी खराब चीजें हैं उनको पहले परित्याग करना होगा, बाद में दीक्षा मिलेगी। इसी प्रकार से हर संप्रदायों में, जैसे वल्लभ में ब्रह्म संबंध लेने को बोलते हैं, ब्रह्म संबंध से पहले क्या क्या करनी होगी। तो अपने यहाँ भी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने यहाँ एक तकलीफ क्या है कि अपने यहाँ पर परम सुयोग्य गुरु तो थे ही, लेकिन इनके साथ साथ में कुछ ऐसे भी गुरु हो गए जिनको आता जाता बहुत कम है, जिन्होंने गुरु होने की आज्ञा भी नहीं ली है और वो भी कंठी बांधने लग गए। तो हुआ क्या कि यहाँ पर सुनते हैं ज्यादा, करते हैं कम। कितना सुनना चाहिए, प्रत्येक दिन कितना जाप करना चाहिए, ध्यान कितनी करनी चाहिए, है ना, क्या हमें बोलना चाहिए, कितनी उपासना हमको करनी चाहिए, ये सब बातें होती हैं। तो इसलिए देवचंद्र जी महाराज का एक स्वतंत्र विषय, जो संप्रदाय का फाउंडेशन है, ये हरिद्वार का जो चैप्टर है, ये बहुत सुंदर चैप्टर है। इस चैप्टर को, क्योंकि एक महीना मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ अभी, क्योंकि आज पन्ना की धरती से आगे निकल जा, पन्ना की चर्चा शुरू कर देनी चाहिए, मैं तो अभी बहुत दूर हूँ। तो इसलिए हरिद्वार का एक स्वतंत्र विषय है, जिसमें पूरे भारत में उस समय के प्रचलित संप्रदायों का एक इंसाइक्लोपीडिया है। तो हमें पता लगता है कि हम जहाँ खड़े हैं और भी कितने लोग खड़े हैं वहाँ पर, ये पता लगता है। फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो दिव्य चर्चा है, उसमें उन्होंने अपने सदगुरु के वाक्य को पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के घर, महल, मकान, सुख सुविधाएं छोड़ करके कितनी कठिनाइयों के बावजूद अपने सदगुरु के आज्ञा का पालन किया, इसके विषय में खूब अच्छी चर्चा इसको लेकर के होनी चाहिए। और साथ साथ में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म का संरक्षण करने के लिए मुसलमानों के साथ कितनी हाथापाई की, कितना बड़ा संघर्ष किया। जिस समय लोग अपने चिन्हों को छुपा करके दिल्ली में रहते थे, उस समय स्वामी जी खुले आम चुनौती दे रहे थे वहां पर, अपने 12 शिष्यों को साथ में लेकर के। तो एक बहुत बड़ी बात है। यहां तक स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कम से कम ये लोग मान जाएं, इसलिए कुरान की बहुत सारी प्रशंसा के साथ में उन्होंने इनके साथ चर्चाएं की। तो यह एक सर्वधर्म समभाव के प्लेटफॉर्म में ये भी एक बहुत अच्छा ये विषय है। बहुत सारे विषय हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा इसके विषय में आज नहीं करूँगा। और इस सब के साथ में अब देखना, तो सब कुछ सुनने के बाद में स्वामी जी ने क्या देखा, प्रत्येक संप्रदाय वाले कुछ बात करते हैं बैराट के अंदर की, जो महाप्रलय, प्रकृति प्रलय और महाप्रलय में नाश हो जाता है, और कुछ बात करते हैं अखंड अविनाशी की, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक एक बातों को
जवाब देते देते आप जो बात कर रहे हो, कभी आप बात करते हो नाशवान की और कभी बात करते हो अविनाशी की, ऐसे कैसे हो सकता है। इन्हीं सब के चलते अंतिम में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को सभी संप्रदाय वाले सोचने लग गए, भाई हम सबको इन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिया, हम लोग अवाक रह गए इनकी बातों से, हम लोग इनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके संप्रदाय का नाम क्या है, इनके संप्रदाय में क्या क्या चीजें हैं, जरा इनको भी तो पूछा जाए। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को सब लोगों ने एक सुर में कहा कि आपने हमारी सब कुछ बातें पूछी, हम आपसे पूछते हैं कि आपका क्या है, जरा आप बताओ। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को इन लोगों ने जब पूछा, कहा जब अपनो इष्ट कौन सो पूरी शाला कौन, कौन देवी क्षेत्र कौन है, कहो सुख विलास है जौन, ऋषि देव अपनो बताओ तीर्थ शास्त्र जो ज्ञान, कौन कुल फल द्वार प्रकाश, ये कहो सब पहचान, कहाँ निवास है कौन संप्रदा, ये करो पद्धति प्रश्न हम जोए, स्वामी हमको साक्ष्य दे के कहो उत्तर सब सोए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को पूछा गया कि ये सब बातें आपका कहाँ है, क्या है, और ऐसे नहीं, पूरे शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर हमें ये सब बताइए। सकल साध मिल सुनो चित्त दे, प्रश्न प्रश्न प्रति जवाब, जो विचार तुम ग्रहो चित्त में, तो छिन में मीटे त्रैताप। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको अवश्य बताएंगे, आप लोग सब श्रवण करें। तो स्वामी जी ने अब अपनी बात कहना शुरू किया। तुम आगे कहें अकथ कहानी, संतो सुनो दय कान, सतगुरु चरण प्रताप थे, निज प्रगट्यो दिन कर ज्ञान। स्वामी जी ने कहा कि मैं वो बात करूंगा जिसको आपने आज तक सुना नहीं होगा। आश्चर्यचकित हो कि न भूतो न, क्योंकि शास्त्र में पहले ये बात कही गई थी, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, उत्पन्नाये कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रया, कथा योगेन तान सर्वान पूजयिष्यन्ति मानवः। हरिवंश पुराण का ये जो साक्षी श्लोक है कि एक ऐसा संप्रदाय, एक ऐसे धर्म की पद्धति कलयुग में आएगी जो सब की शंकाओं को मिटा करके परात्पर अक्षर से भी परे अक्षरातीत का ज्ञान कराएंगे। इसलिए स्वामी जी ने कहा सुन, जैसे स्वामी पहले बीतक के पहले दिन में जो बात कही गई थी, स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, सुनियो बानी सुहागिनी, होती जो अकत अगम्मा, सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम। जो स्वामी जी ने कहा था कि एक ऐसी बात जिसको श्रवण करने के बाद में सारी व्यथा कथाएं मिट जाएंगी, आपको उड़ जासी। लेकिन ये बात कैसी है, अकथ, शास्त्रों में है लेकिन किसी को दर्शन नहीं हुआ, इसको किसी ने डिस्कवर नहीं किया। अकथ एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज उस बात को बड़े भाव और प्रेम से, जो अपने संप्रदाय की जो पद्धति है उस पद्धति को बताने लग गए। अपनी पद्धति को बताते हुए स्वामी जी क्या कहते हैं, पहले आपको मैं संस्कृत में जो पद्धति है वो मैं सुनाता हूँ, उसी को फिर सदगुरु महाराज ने जो वहाँ हिंदी में व्याख्या कही थी उसको संस्कृत में इसको श्रवण करें। अथ निजानंद संप्रदाय पद्धति ब्रह्मानंद रस ज्ञानाम ब्रह्म ज्ञानवताम सताम पद्धतिम ब्रह्म सृष्टीनाम वक्ष्यामि शृणु सुंदरी गोत्र मुक्त चिदानंदम ब्रह्मानंदो हि सद्गुरुः शिखा ज्ञानमयी प्रोक्ता सूत्रमक्षर रूपकम किशोरी परमं चेष्टम सेवनम पुरुषोत्तमं पातिव्रत्य मनन्यत्वं साधनम समुदाहृतम वृंदावनम नित्यमुक्तम
विलास सुख संज्ञकम जप्यम च युगलम नाम तारतम्यमनुस्मृत ब्रह्म विद्या परा देवी ब्रह्म विद्या परा देवी देवो ब्रह्म सनातनम शाला गौलोक इत्युक्तम द्वारमूर्ध्वमुदाहृतं स्वसंवेद समादिष्टः फलं नित्य विहारकं दिव्य ब्रह्मपुरं धाम परात्परमुदाहृतं सद्गुरोश्चरणं क्षेत्रं सर्वशुद्धिकरं परं यमुना संज्ञकं तीर्थं मननं प्रेमलक्षणं श्रीमद्भागवतं प्रोक्तं श्रवणं सारमद्भुतं ऋषि प्रोक्तो महाविष्णु ज्ञानं जाग्रत्स्वरूपकम् आनन्दाख्यं कुलं प्राप्तं नित्ये धाम्नि प्रकृतितं संप्रदायश्चिदानन्दो निजानंदय प्रकाशितः। इस प्रकार से स्वामी जी ने ये जो आपने सुना, ये संस्कृत में ये संप्रदाय की पद्धति सुनाई। इसी को वहीं पर हरिद्वार में स्वामी जी ने हिंदी में किस तरीके से सबको अपने संप्रदाय की पद्धति सुनाई, श्रवण करें। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है, अक्षर रूप, ये सब चीजें संप्रदाय में होती है। आपके सदगुरु कौन हैं? तो बोलते हैं ब्रह्मानंद सतगुरु सुहावे, मूरत मंगल जोए, परम पार सुख के हैं दाता, मायातीत हैं सोए। ब्रह्मानंद ही हमारे सदगुरु हैं। सूत्र क्या है? अक्षर हमारा सूत्र है। शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनुप। आप लोग ये श्रवण करेंगे। बाद में मैं एक अलग सा YouTube में ये जो संप्रदाय की पद्धति है इसको पूरी तरह से व्याख्या करके एक एक जो इसके एक एक चरण हैं उनकी व्याख्या करके मैं आपको इसके विषय में अलग सा पूरा एक प्रकरण सुनाऊंगा। अभी खाली मैं पाठ करके सुनाता हूँ। सेवन है पुरुषोत्तम। आप किसकी सेवा करते हैं? हम पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। पुरुषोत्तम मतलब क्षर की नहीं, क्षर पुरुष की नहीं, अक्षर पुरुष की नहीं, उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मेति धारित, हम पुरुषोत्तम। आपका गोत्र क्या है? तो उन्होंने किसी ऋषि का नाम नहीं लिया। चिदानंद हमारा गोत्र है, गोत्र चिदानंद जान। आपके इष्ट कौन है? परम किशोरी श्री राधा जी हमारे इष्ट हैं। आप भक्ति जो करते हैं, आपके भक्ति के साधना का नाम क्या है? पतिव्रता साधनमान। हम एक पतिव्रता, उत्तम पतिव्रता, जैसे मन प्राण वचन कर्म से केवल अपने पति की सेवा करती है, ऐसे हमारे संप्रदाय में पति। इसलिए स्वामी जी ने वाणी में कहा, पतिव्रतापण से भी न थाए वेश्याजम। अपने संप्रदाय के लोगों को स्पष्ट कह दिया। स्वामी जी कहते हैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में जिनको आना है और जिनको इसमें दीक्षा लेकर के परमधाम को पाना है, उन्हें वेश्या की तरह बर्ताव नहीं करना है। पतिव्रतापण से विजिए न थाए वेश्या जेब। वही ये कहते हैं पतिव्रता की तरह सा। और भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? हमने गीता के 7वें 6ठे अध्याय में ये बात कही है। भगवान ने बहुत अच्छी तरह कहा कि अनन्य भक्ति करनी है। अनन्य भक्ति का नाम है पातिव्रत्य भक्ति। जुगल किशोर को जाप है। हम जो मंत्र का जाप करते हैं वो जुगल किशोर, यानी राधा और कृष्ण समन्वित। लेकिन राधा नाम नहीं है हमारे मंत्र में। तो राधा नाम कहाँ है? तो बोलते हैं श्री कृष्ण में जो श्री है वो श्री राधा जी हैं। चूंकि श्री शब्द लक्ष्मी को भी कहा जाता है, लेकिन हमारी उपासना लक्ष्मी से बहुत परे की उपासना है। जैसे श्री संप्रदाय यानी रामानुज संप्रदाय में श्री मुख्य हैं, लक्ष्मी जी मुख्य हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री अक्षरातीत श्री राधा को कहा जाता है। आपके मंत्र का नाम क्या है? तारतम है सोए। हमारा मंत्र तारतम है। ब्रह्म विद्या देवी सही हमारी देवी ब्रह्म विद्या है। और हमारा मुख्य तीर्थ पुरी नौतन मम जोये, श्री 5 नौतनपुरी धाम हमारा मुख्य तीर्थ है। 78 सोपक शाखा सही 108 हमारी शाखाएं हैं। शाला है गौलोक, हमारा जो परमधाम जाते समय विश्राम करने की जगह है गौलोक। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। क्षेत्र सतगुरु का चरण ही हमारा क्षेत्र है।
जहाँ जाए सब शोक। सदगुरु के चरण में उपस्थित होने पर सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। सुख विलास नित्य वृंदावन, ये वृंदावन को जरूर हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में नित्य वृंदावन कहाँ है? नित्य वृंदावन अक्षर ब्रह्म का जो केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म का जो कृणांगण है, उसी को नित्य वृंदावन कहा जाता है। वो सुख विलास नित्य वृंदावन। आपके ऋषि कौन है? महाविष्णु हमारे ऋषि हैं। वेद कौन सा है? बोले ऋक यजुः साम अथर्व नहीं, पांचवा वेद जो श्वसम वेद। श्वसम वेद माने जिसके द्वारा अपनी जानकारी होती है। कौन? अपनी जानकारी तारतम वाणी 18,758 चौपाई से संयुक्त जो तारतम वाणी है, यही हमारे लिए श्वसम वेद है। तीर्थ यमुना, जो आपका तीर्थ कौन है? बोले श्री यमुना जी ही हमारे तीर्थ हैं। वेद श्वसम तीर्थ। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, आप कौन से शास्त्र का श्रवण करते मुख्य रूप से? तो कहा हम श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। क्यों? हम पतिव्रता की तरह भक्ति करते हैं, इसलिए हम कृष्ण भक्ति के ग्रंथ को ही प्रश्रय देते हैं, भागवत। बुद्धि जागृत को, ज्ञान जागृत बुद्धि को हम मानते हैं, यानी सोई हुई बुद्धि को नहीं, जो निरक्षीर विवेकिनी बुद्धि है, जिसके द्वारा संसार क्या है, वैराट क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, और अक्षर से परे अक्षरातीत क्या है, ये निरक्षीर विवेकिनी जो शक्ति, जो प्रतिभा है, इसी जागृत बुद्धि को हम मानते हैं। कुल मूल क्या है आपका? आनंद ही हमारा कुल मूल है। फल नित्य विहार प्रमाण, हमारा फल है दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विहार करना। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास, हमारा मूल जो घर यानी धाम वो अक्षरातीत है। और संप्रदाय का नाम क्या है? श्री निजानंद संप्रदाय हमारा संप्रदाय। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, उनके सारे प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डाला। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद हमारे सदगुरु, मूल सदगुरु निजानंद आचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज हैं, जिन्हें प्रकट करी संप्रदाय, जिन्होंने यह संप्रदाय को प्रकट किया। तिनथे हम यह लकी, उन्हीं सदगुरु की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है। हम द्वार पावे अवते। ऐसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने संप्रदाय की पद्धति रखी। जैसे आपने देखा ना, 4 संप्रदाय में कोई लक्ष्मी के द्वारा प्रचलित है, कोई रुद्र के द्वारा प्रचलित है, कोई ब्रह्मा के द्वारा, कोई सनत कुमार आदि के द्वारा। तो आपने भी तक इतने दिनों से सुना है, तो यह संप्रदाय का मूल, जैसे औरों का लक्ष्मी के द्वारा या और किसी के, इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, जो 40 वर्ष की उम्र में देवचंद्र जी के पास आकर के उसी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ही मंत्र सुनाया। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि देवचंद्र जी महाराज को तीसरी बार दर्शन देने वाले श्याम जी के मंदिर में तारतम लेकर के जो स्वरूप आए, वो हुक्म के स्वरूप नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का वही मूल मिलावे में बैठा हुआ मूल स्वरूप ही यहाँ आया हुआ है। इसलिए निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मूल जो प्रवर्तक हैं, वो अक्षरातीत परमात्मा है। और मूल आचार्य कौन है? जैसे किसी के रामानुज आचार्य हैं, किसी के माधवा आचार्य हैं, किसी के चैतन्य महाप्रभु आचार्य हैं, किसी के निम्बार का आचार्य हैं, किसी के वल्लभाचार्य हैं। तो हमारे मूल आचार्य कौन है? श्री देवचंद्र जी महाराज हमारे मूल आचार्य, प्रवर्तक यानी संप्रदाय को बनाने वाले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। इस संप्रदाय को किसी आदमी ने नहीं बनाया है। अक्षरातीत, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत इसके प्रवर्तक हैं और मूल आचार्य हैं श्री देवचंद्र जी महाराज। तो उसके बाद में फिर श्री देवचंद्र जी महाराज ने मूल दायित्व प्राणनाथ जी को दिया। इसलिए संप्रदाय के द्वितीय आचार्य के रूप में महामती प्राणनाथ जी को ही लेना चाहिए। कारण क्या है कि बिहारी जी को श्री प्राणनाथ जी महाराज ने गादी में बैठाया, जरूर देवचंद्र जी महाराज की गादी में बैठाया, लेकिन बिहारी जी के स्वभाव के कारण बिहारी जी उस गादी के महिमा के सामने टिक नहीं पाए। इसलिए आज भी श्री 5 नौतनपुरी धाम के गादी परंपरा में बिहारी जी का नाम वहाँ पर नहीं है। कारण बिहारी जी
उस दिव्य परंपरा के, उस डिवाइन लेगेसी जो है, उस दिव्य परंपरा के संपोषक नहीं हो सके अपनी आदतों के कारण। तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज को स्वामी श्री प्राणनाथ सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी ने सारा दायित्व सौंपा था। इस प्रकार से ये बात चली। तो इस स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जब इतनी सुंदर बातें कही, सब ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सब ने मिल करके सोचा कि देखो, औरंगजेब की सेना हमें मारने के लिए आई थी। औरंगजेब की सेना क्या करती थी? जैसे औरंगजेब अत्यंत क्रूर था, उसकी सेना भी क्रूर थी। इसलिए ये क्या करती थी, आकर के सारे हिंदुओं को सबसे पहले कहती थी तुम मुसलमान में परिवर्तित हो जाओ। अब जल्दी तो कोई मानने वाला नहीं है, इसलिए उनको उनके जनेऊ को काट करके निकाला जाता था, उनकी चोटी काट दी जाती थी और उसके बाद में उनको जबरदस्ती गौमांस खिलाया जाता था। अगर गौमांस नहीं खाते हैं जबरदस्ती तो फिर उनको मार दिया जाता था। मारने के भी अलग अलग ढंग थे, ऐसा नहीं कि फट से सिर काट दिया, नहीं, उनको उस समय कितना दुख देना है। बहुत सारे लोगों को तो आरे से चीरते थे, जीवित है आरे से चीरते थे। मतलब इतने निर्दयी, इतने क्रूर कि आप कुछ, अभी भी आप देखिए ये जो क्या बोलते हैं आईसीसी, क्या बोलते हैं, ये लोग आज भी फोटो में कई बार नहीं देखते हैं कि जिन लोगों को ये पकड़ लेते हैं तो कितने दर्दनाक ढंग से लोगों को मारते हैं। इनके भी दर्द नहीं होता है इनके भीतर। यद्यपि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि वह खुदा परवरदिगार वो अत्यंत दयालु है, ऐसी मान्यता जरूर है, लेकिन इनमें दया का नामो निशान बहुत कम है। जब तक, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे आचार्य कृष्णमणि जी ने अभी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन में मैंने सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत जो प्रणामी टीवी है उसके माध्यम से मैंने सुना। उन्होंने कहा, अब हमारे आचार्य हैं तो उन्होंने जो बात कही उस बात को तो पोषण करना चाहिए। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि आजकल वो बहुत सारे संप्रदायों के साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। तो उन्होंने जो बात कही वो ये कहते हैं कि जब तक ये लोग अपना महत्व यानी अपना मजबूती उनके आती नहीं है तब तक हाथ जोड़ के रहते हैं, हाँ जी आप। लेकिन जो ही इनको प्रश्रय मिल जाता है फिर बस इनकी क्रूरता शुरू हो जाती है, सब कुछ खत्म कर देते हैं। इसलिए बच के चलना चाहिए, ऐसा महाराज जी का हिंदुओं के लिए निर्देशन था। ये बहुत अच्छी बात है, पहली बार इतना खुल करके बोले, मुझे अच्छा लगा ये बात। तो इसीलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने, सब लोगों ने देखा कि इन्होंने आध्यात्मिक चमत्कार के द्वारा मुसलमान की अत्यंत क्रूर जो यवन सेना है, मुस्लिम सेना है, इसको उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा वापस भेज दिया। इससे बड़े प्रभावित थे लोग। दूसरी बात, सारे संप्रदाय वालों के एक एक प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको कहा आप कहाँ पर खड़े हो। फिर अपने संप्रदाय का दायित्व रख करके उन्होंने संप्रदाय के ऊपर ऐसा मानो ये सारे संप्रदाय एक मंदिर हैं और उस मंदिर के ऊपर कृष्ण भक्ति का सुंदर शिखर बना है और उस शिखर में एक सोने का सुवर्ण कलश है जो तारतम का दिव्य कलश उड़ा दिया हो, ऐसा स्वामी जी ने दिखाया। तो सब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के वैचारिक प्रतिभा से, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की मीठी बोली से, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और सबको अच्छी तरह से प्रेम से फटकारा कि हम सबको एक होना चाहिए। भले हम अपनी अपनी उपासना अपने अपने घर में करें, अपनी अपनी उपासना अपने अपने मठ मंदिर में करें, लेकिन हिंदू के नाते, सनातन धर्मावलंबियों के नाते हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग हो सकते, कोई राम को मानेंगे, कोई श्याम को मानेंगे, कोई हनुमान को मानेंगे, कोई किसी को भी माने, लेकिन एक मंच पर हम
केवल फक्त हम हिंदू हैं ये बात हमको, नहीं तो ये लोग हमको समाप्त कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो। सत्ता जिसके हाथ में होती है, राजकीय सत्ता, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने सबको समझाया, एक बन करके रहो। तो इन सब के चलते सब ने मिल करके सोचा ये महान पुरुष हैं, ये महान हस्ती हैं, इसलिए इनको अभिनंदन किया जाए। तो सब ने मिल करके स्वामी जी का बहुमान किया, स्वामी जी का सम्मान किया और बहुत बढ़िया एक ताम्र पत्र लिख करके स्वामी जी को कहा, हम सारे के सारे सनातन धर्म के संप्रदाय के आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर सब मिल करके, जगत गुरु सब मिल करके आपको हम अभिनंदन करते हैं और आज से आपको एक खिताब, एक आपको हम पुरस्कार अभिनंदन के रूप में आपका बखान करते हुए कहते हैं, आप निष्कलंक बुधावतार हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रकार से निष्कलंक बुधावतार, विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार के रूप में इसी प्रकरण को तारतम वाणी में कहा, भय नहीं रे नवखंडों आरती, श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन भय उतारती, सखियां सवे श्रृंगारती, ये सब करके भय नहीं रे नवखंडों आरती, ये जो शाम को हम स्वरूप बोलते हैं। इस प्रकार से विजयाभिनंद निष्कलंक बुधावतार के रूप में यह जो हम लोग कहते थे बुद्ध का अवतार होगा, लेकिन वास्तव में कल्कि अवतार और बुद्ध अवतार का संयुक्त स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और इनके सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हैं। इस प्रकार से अत्यंत सम्मान स्वामी जी को किया गया और सम्मान करने के बाद में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कुछ समय तक वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद में अब स्वामी जी विचार करते हैं कि अब पुनः दिल्ली की ओर चले जाएं। फिर हरिद्वार से फिर वो दिल्ली की ओर आ रहे हैं। आते समय बीच में सहारनपुर पड़ता है। सहारनपुर में बोडिया में काफ़ी सुंदर 7 वहाँ रखे थे, वहाँ आए और वहाँ आकर के हरिद्वार में 4 महीने तक धर्म शास्त्रार्थ, धर्मचरा, चर्चा, गंगा स्नान इत्यादि करके वहाँ के पंडों पुरोहितों को दान पुण्य, स्वामी जी ये जरूर करते थे, सबको दान पुण्य करके और स्वामी जी पुनः दिल्ली में आए। अब दिल्ली में आने पर दिल्ली में बहुत बड़ा संघर्ष किया। ये बहुत बड़ा प्रकरण है दिल्ली का, अभी तक का सबसे बड़ा प्रकरण है दिल्ली का। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 8 महीने तक दिल्ली रहे और दिल्ली रह करके 8 महीने तक ऐसे चर्चाएं वहाँ पर की स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कि एक प्रकार से वहाँ के सुंदर साथ को सबको जगाने का काम किया, लेकिन साथ साथ में दूसरे उसमें स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने औरंगजेब को किस प्रकार से समाचार दिया जाए, औरंगजेब को किस प्रकार से सब कुछ बताया जाए, इस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज विचार करते हैं और अच्छी तरह से उसको सुनाने के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने खूब प्रयत्न किया। वहाँ पर उस तफसीर मंगाया गया और तफसीर को पूरा अच्छी तरह से लिखा। और क्या क्या लिखा उसमें कि कुरान में जो जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं, कुरान में 7 निशान का वर्णन है। 7 निशान के वर्णन को उसमें लिखा गया कि भाई 7 निशान आ चुके हैं, कयामत का समय आएगा तो उसमें क्या क्या होगा, ये सब बातें 7 निशान की चश्मदीद गवाह होंगे, ऐसा कुरान में लिखा है। जब कयामत का वक्त नज़दीक आ पहुंचा, कयामत के वक्त अस्राफिल नाम का फरिश्ता सुर फूकेगा, जिसकी आवाज़ सुनकर कब्रों से मुर्दे उठेंगे। ये जो लिखा हुआ है, पश्चिम से बिना रोशनी का सूर्य उगेगा, आजुज माजुज प्रकट होंगे जो सबको खा जाएंगे।
दज्जाल पैदा होगा जिसके कान हाथी के से होंगे, छाती शेर की होगी, सींग पहाड़ी बैल के से होंगे और आंख सूअर की होगी, जिसकी पीठ गीदड़ की होगी और वह दुनिया को चाहना और स्पर्धा के तरफ खींचेगा। कयामत के वक्त खुदा ताला इंसाफ के तख्त पर बैठ कर के सबको नेकी और बदी का न्याय चुकावेंगे। खुदा इमाम मेहदी होकर आएंगे और अपना मुख पर पर्दा डालकर बैठेगा। आजुज 100 गज का और माजुज 1 गज का होगा। आजुज सिकंदर की बनाई हुई अष्टधात की दीवार को दिन भर चाट चाट कर कागज जैसी पतली कर देगा। फिर माजुज उसे रात्रि से जैसे के तैसे बना दिया करेगा। इत्यादि तमाम बातें कुरान में जो अलग अलग बातें हैं, उन बातों को श्री जी ने अपने सुंदर साथ के सहयोग से सबको समझाने की कोशिश की और पत्र लिख करके सब। अब अंतिम में तो ऐसी हालात हुई, ऐसा लगता है कि स्वामी जी भी अपने काम के लिए इतने जिद्दी थे, बोले चाहे कुछ भी हो इस औरंगजेब को समझाना जरूर है। तो अंतिम में स्वामी जी ने सोचा शायद इसके लिए वो मौत के घाट भी उतार सकेंगे। स्वामी जी ने अपने सैकड़ों सुंदर साथ में से कहा कि आप लोग बताओ कि अगर मान लो कि धर्म के नाम पर अपने को बलिदान करना पड़े तो कौन कौन तैयार हैं। तो उस समय 12 सुंदर साथ तैयार हो गए। स्वामी जी के 12 परम सुंदर साथ, उनके नाम सुनिए। लक्ष्मण भाई यानी जो लालदास जी महाराज हैं वो। स्वामी जी की चर्चा से एक मुसलमान भी परम भक्त सुंदर साथ बन गया था, वो भी स्वामी जी के इस 12 सुंदर साथ में दाखिल हो गया, जिसका नाम था शेख बदल भाई। और दिल्ली का कायम मुल्ला 2 जो नौकर था। फिर भीम भाई जो सूरत के थे और सोमजी भाई जो खंबात के थे। इनके वंश अभी भी खंबात में उनका मंदिर है। नागजी भाई जो सूरत के थे। खिमाई भाई जो बुंदेलखंड के थे। दयाराम भाई जो दिल्ली के ही थे। चिंतामणि भाई जो ठट्ठे में कबीर संप्रदाय के बड़े महंत थे और बाद में श्री जी के शिष्य हो गए। भाई चंचल दास जी, गंगाराम भाई ये दिल्ली के ही थे। फिर बनारसी दास भाई। इस प्रकार 10 हिंदू सुंदर साथ और 2 मुसलमान सुंदर साथ प्राणनाथ जी के शिष्य। इन्होंने प्राणनाथ जी के आगे अपना सिर रख दिया, जैसे सिखों के यहाँ पंच प्यारे हो गए, अपने को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे स्वामी जी के साथ में ये 12 तैयार हो गए और स्वामी जी के साथ में इन्होंने बहुत मेहनत की। अंतिम में बादशाह से मुलाकात तो हुई, लेकिन बादशाह ने कहा कि आज मुझे फुर्सत नहीं है, इनको ले जा कर के बड़े भावपूर्वक इनको रखो, मैं पुनः इनके साथ मुलाकात करूंगा। औरंगजेब को मुलाकात करने की इच्छा थी। आप विचार करो प्राणनाथ जी ने कैसे कैसे सुंदर साथ तैयार किए। और प्राणनाथ जी के जिसके अभी 6 महीना पहले सिख संप्रदाय के गुरु का सिर कत्ल कर दिया था शीशगंज में, ऐसे भयंकर समय में सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए स्वामी जी ने पूरा उर्दू जो है कुरान को हिंदी में तब्दील किया और उनको खुश करे इस हिसाब से कुरान की खूब भूरी भूरी प्रशंसा की, मोहम्मद की खूब प्रशंसा की और उसको सुनाने के लिए स्वामी जी ने प्रयत्न किया। लेकिन आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों के चारों ओर ऐसी सुरक्षा कवच होती है कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी जब स्वामी जी के शिष्य औरंगजेब से एकांत में मिल कर के, अरे औरंगजेब, तुम जो कुरान में खोज रहे हो कि परमात्मा अंतिम में पैगंबर बन के आएंगे जिन्हें इमाम मेहदी कहा जाता है, इमाम मेहदी मुख में पर्दा डाल के आएंगे, यानी वो मुस्लिम में न आकर के अन्य स्थान में आएंगे,
ऐसा जो कुरान में लिखा है, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जो विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार अगर सनातन हिंदू धर्म के लिए हैं तो तुम्हारे लिए यही इमाम मेहदी हैं। तुम अब भी सुधर जाओ, जाग जाओ। इस बात को कहने के लिए बहुत मेहनत की। अपने प्राणों को मुट्ठी पर रख करके कभी भी सिर कत्ल कर सकते हैं, इनको कहाँ दया है, अरे मार दो इनको, लेकिन अपने प्राणों को मुट्ठी पर रख करके अपने सदगुरु के वचनों के ऊपर अपने जीवन को आहुति करने वाले ये 12 सुंदर साथ ने बहुत प्रयत्न किया। इन्होंने 5 अलग अलग पत्र स्वामी जी के लिखे हुए पत्रों को वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसरों को दिया, लेकिन कुछ भी, क्योंकि औरंगजेब धार्मिक तो था उसके अपने संप्रदाय का, लेकिन अत्यंत कट्टर शरीयती था। शरीयती क्या होता है? शरीयती होता है कर्मकांडी। जैसे आप देखो आज भी अत्यंत घोर कर्मकांडी जो होता है ना ना ये नहीं हो सकता है करके ज्ञान की बात जल्दी सुनना नहीं चाहता। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ जो कर्म, जैसे हमारे यहाँ मतलब श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में भी अगर थोड़ा सा इसको विकसित करने के लिए नया ढंग अपनाया जाए, ये बात कहें तो कुछ ऐसे शरीयती हैं कि वो ना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही करना चाहिए, बस मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको सुनने आपको लगेगा कि ये लोग धर्म में कट्टर हैं, धर्म में कट्टर नहीं हैं, धर्म के संबंधित शरीयती में कर्मकांड में कट्टर हैं। आपको धर्म में कट्टर नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की कट्टरता अलग होती है और कर्मकांड की प्रत्येक संप्रदाय में। ऐसा हम लोग जब बात करते हैं तो हम औरों के लिए देखते नहीं, हमारे संप्रदाय में भी ऐसे शरीयती, ऐसे कर्मकांडी जो लोग हैं, जो प्राणनाथ जी ने जो खास बात कही उस बात को न समझ करके बस कर्मकांड को ही मुख्य वृत्ति मान करके आगे चलते हैं। इसी प्रकार हर संप्रदाय में होता है। आप देखते हैं जब भी पंडित पुरोहितों से बात करिए, बहुत लोग जो अत्यंत शास्त्रों का ज्ञान कम होता है, उन्हें डर होता है कहीं हमारा कर्मकांड छीन न लिया जाए, इस प्रकार से वो फिर शरीयत को ही तो मुस्लिम, ये जो औरंगजेब था ये भी अत्यंत शरीयती था और वो थोड़ा आगे बढ़ना भी चाहे तो चारों ओर उसके पास सैकड़ों ऐसे मुसलमान के धर्मगुरु, मुसलमान के तथाकथित ठेकेदार उसके साथ रहते थे, जो उसको आगे आने नहीं दिया, प्राणनाथ जी की बात सुनने नहीं दी। फिर प्राणनाथ जी ने सोचा, पुनः 8 महीने तक अत्यंत घोर परिश्रम करने के बाद में खून खराबा न हो, हमारी बात को औरंगजेब सुने तुरंत उसको क्लिक हो जाएगा और सनातन धर्म के ऊपर ये जो घोर अत्याचार कर रहा है ये बंद कर देगा और सनातन धर्म पुनः अपने स्वभाव में, अपने अपने भाव में आगे बढ़ सकता है। इस भाव को लेकर स्वामी जी ने 8 महीने तक प्रयत्न किया उस समय ऐसे खतरनाक लोगों से। और जब स्वामी जी ने देखा कि लातों के भूत बात से नहीं मानने वाले हैं, फिर अब उन्होंने एक और निश्चय किया। मैंने बातों से समझाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, मेरे शिष्य अपने प्राणों को मुट्ठी में लेकर के चला करते थे, लेकिन नहीं माना। न मानने पर अब इनको मैं क्या करूंगा कि हिंदू राजाओं को खड़ा करके, हिंदू राजाओं के भीतर आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बना करके फिर तलवारों के धारों से अब इनको समझाऊंगा, क्योंकि प्राणनाथ जी के भीतर क्षत्रिय खून तो है ही, उबल पड़ा खून। बोले अब ये बातों से नहीं मानेंगे तो अब तलवारों के धारों से मानेंगे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य परिकर में भी दो प्रकार की खेमें थी। एक तो स्वामी जी लालदास जी आदि को कहते थे, देखो कुरान में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, तो स्वामी जी ने उसका अर्थ, जो कुरान वाले अलग अर्थ करते हैं लेकिन स्वामी जी तो
बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो उन्होंने शास्त्र सम्मत उसको लेकर के अपने ढंग का अर्थ लगा करके, देखो कुरान में परमधाम की बात लिखी है, कुरान में ब्रज और रास की बात लिखी है, कुरान में नंद और यशोदा की बात लिखी है, कुरान में गोवर्धन पर्वत की बात लिखी है, कुरान में कृष्ण भक्ति की सब कुछ समझाया। तो इस बात को मानने वाले थे। तो थोड़े बहुत ऐसे भी स्वामी जी के शिष्य थे, इन परंपरा से वो वाकिफ नहीं रखते, जैसे गोवर्धन भट्ट, जैसे जो सूरत के बहुत उद्भट विद्वान थे, जैसे मुकुंद स्वामी, ये ऐसे थे। बोले स्वामी जी ये लोग आप कुछ भी कहो ये मानने वाले नहीं, ये इतने कट्टरपंथी हैं, ये आप नहीं मानेंगे, ये कोई भी किसी भी प्रकार ये जो मानते हैं वही मानेंगे, इसलिए आप ये प्रयत्न मत करो। तो स्वामी जी को लगा कि ये लोग मेरे इन विचारों से ये वाकिफ इन विचारों को समर्थन नहीं करते हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने दिल्ली के धर्म युद्ध में ऐसे जो थोड़े से सुंदर साथ थे, जो कहते थे स्वामी जी ये सब लफड़ा छोड़ दें, अपना जो वेद शास्त्र पुराण सनातन धर्म की जो दिव्य परंपरा के आधार पर अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा को आगे लेकर के हम चलें, इससे बहुत बड़ा काम बन जाएगा। इनको छोड़िए, हाँ हिंदू राजाओं को खड़ा करके तलवार के धारों से इन्हें धर्म की बात सिखाई जाए, इससे समर्थित हैं, लेकिन कुरान की बात कह करके मोहम्मद मुस्तफ़ा बड़े हैं ऐसा कह करके ये हमारी बात सुनने वाले नहीं हैं। स्वामी जी उसी समय, जैसे आज भी, कि बिल्कुल आज भी आप देखिए कि हम यही तो बात कहते हैं। मैंने बहुत बार प्रवचन में एक बात कही है कि आज के समय में जो हमारे कथाकार लोग मंच में खड़े होकर के बार बार ये जो दिल्ली का प्रसंग उसको इतना ज़्यादा प्रश्रय देते हैं और इतना ज़्यादा इस्लाम की बात करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि इतिहास के तौर पर ये जरूर ठीक है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अब कोई पूर्वाधार नहीं है। अब मेरे साथ बहुत सारे लोग भी सहमत हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि इसको विश्व मंच पर, विश्व फलक पर, सर्वधर्म समभाव के तौर पर जब कभी बड़े बड़े विद्वान अगर मंच में एकत्रित हों विश्व लेवल पर, ये बात जरूर करनी चाहिए कि आज से 400 वर्ष पहले स्वामी जी ने देखो कितनी बड़ी बात की। देखो आप जिसको खुदा परवरदिगार बोलते हो, अल्लाह ताला बोलते हो, वेद उसी को तो ब्रह्म कहता है। फर्क क्या है? दोनों एक से तो हैं, सोई खुदा सोई ब्रह्म। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करने जाते हैं, जब कृष्ण भक्ति की एक सिलसिला, जो भक्ति का एक प्रवाह होता है, वहां पर इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है। वहां प्रवचन करने वालों को, चर्चा करने वालों को, सीखने वालों को ये बात ध्यान रख करके ये बात ध्यान रखना चाहिए कि विद्वानों की जमात में जो विद्वान हैं उनके साथ में हमें कौन सी, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे सामने प्रोफेसर, और उस समय की हमारी भाषा अलग होती है, लेकिन जब हम गांव में पहुंच करके बात करते हैं तो गांव की भाषा हमें अलग करनी होगी, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग जो भाषा समझते हैं, गांव वाले वो भाषा नहीं समझते हैं, उनको गांव की भाषा में समझानी पड़ती है। मूल रूप से निजानंद स्वामी द्वारा प्रेरित, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा ये जो प्रस्तुत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्री अक्षरातीत अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा की अनन्य भक्ति धारा है। इसलिए स्वामी जी ने वाणी में बार बार कहा कि विष्णु, क्या कहा, जैसे पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी किवता किव करंत इत्यादि बातें। घर श्री धाम
अने श्री कृष्ण ए फल सार तणो तारतम्य, बिना श्री कृष्ण जेती मत सो तो सबई जानिए कुमत। इन सब जो श्री प्राणनाथ जी महाराज की इन सब चौपाइयों से यही तारतम्य निकलता है कि हम अनन्य कृष्ण भक्ति धारा के उपासक हैं। इसी बात को मुख्य रूप से लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो बाद में जाकर के स्वामी जी ने सोचा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए, अब ये लोग मानेंगे नहीं, तो अब स्वामी जी राजस्थान होते हुए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आमेर के तरफ आए, अब उदयपुर की ओर जाते हैं। और उदयपुर में पहले ही स्वामी जी पता था, स्वामी जी का ये जो मुहिम थे दिल्ली का, उसमें मुकुंद स्वामी इसके समर्थित नहीं थे। स्वामी जी को पता लग गया, इसलिए इनको और काम में भेज दिया, जाओ तुम उदयपुर में जाकर के वहाँ के राणा को, वहाँ के भक्तों को समझाओ, कृष्ण भक्त की अनन्य परंपरा को समझा करके उनको प्रणामी धर्म की बात समझाओ। तो उदयपुर में एक प्रकार का पूरा फील्ड बना चुके थे मुकुंद स्वामी। तो इन सब के साथ आगे कैसी चर्चा होती है उदयपुर आदि की, ऐसा करते करते स्वामी जी अब पन्ना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी दो बात है, एक तो स्वामी जी व्यवस्था बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा वो पहले से ही जुवानी से ही बड़े बड़े मंत्री पद में रहे हुए हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो बहुत अच्छे हैं, योजनाएं बनाते जाते हैं। लेकिन राजी महाराज एक कदम आगे उनको लेके चलते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सनातन हिंदू धर्म को बचाने का जो उपाय लेकर के आगे बढ़े हैं कि कोई ऐसा राजा मुझे मिल जाए जो तलवार उठाए, राजा ने मलो रे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, मेरी आज्ञा को शिरोधार्य करके तलवार के खनक में औरंगजेब को ये बात सिखाए। इस बात के लिए अब ऐसे सूरवीर शिष्य की खोजी में, क्योंकि भारत की जो धरा है ये वीर धरा है। भारत की जो पृथ्वी है, मतलब भरत खंड की जो पृथ्वी है, ऐसी वीर सपूतों की गाथा को अपने हृदय में संजो करके बैठी हुई पृथ्वी है कि यहाँ पर सब जयचंद जैसे नहीं हैं, कोई ना कोई तो सूरवीर जरूर निकलेगा जो मेरी बातों को समझेगा और सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने तलवार को धार लगा करके उठेगा। इस विचार से अब स्वामी जी राजस्थान की ओर चल पड़े, क्योंकि राजस्थान ऐसे ही पुण्य राजाओं का एक पूरा एक परंपरा का स्थान है। आगे की कैसी लीला होती है कल बात करेंगे।